तकरीबन सब लोग जानते हैं सैमसन के बारे में कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला था, जिसने एक जवान शेर को बिना किसी हथियार के अपने हाथों से ऐसा फाड़ डाला था जैसे वो कोई शेर नहीं, कोई बकरी का बच्चा हो। क्या आप जानते हैं कि उसकी ऐसी असीम ताकत का राज क्या था? वो राज था परमेश्वर का आत्मा। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था? हालांकि परमेश्वर ने सैमसन को चुना था कि वो इस्राएलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाए, फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए सैमसन के ऊपर उतरता था और फिर वापस चला जाता था। न्यायों अध्याय 14 उसकी 5 आयत में लिखा, तब सैमसन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। फिर आगे 19 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को मार डाला। न्यायों अध्याय 15 उसकी 14 आयत में लिखा, वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। इन सभी वचनों में परमेश्वर का आत्मा सैमसन पर उतरता था पर हमेशा उसके साथ रहता नहीं था।